Hello guys, in this session it means that in this video we will talk about our next topic osmosis and osmotic pressure. ठीक है, हम लोग इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की क्विक रिविजन चल रहा है। सो दैट्स वाई मैं सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आउटलाइन सभी की बता रहा हूँ, तो उससे आपको आइडियाज़ काफ़ी हद तक मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ पहले वाले वीडियोस को जाके पहले देखें, ताकि चीज़ें बहुत ईजी मैंने कर दिया, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में या तो पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आज हम लोग के टॉपिक्स क्या है। हम लोग के पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ये सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन्स होता है, इसकी क्वालिटीज़ होती है बहुत ही थीन लाइन होती है, थीन होता है, बहुत ही ब्लैडर टाइप का होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, बहुत ही थीन होती है। इसकी एक खासियत होती है कि जो लो कंसंट्रेशन वाले कोई भी लिक्विड होगा उसको पास करने देगा। लो कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को क्या कर देगा? पास करने देगा, और हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को पास करने नहीं देगा। सपोज कर लो कि कंटेनर इस तरीके से एक तरफ सॉल्वेंट है, सपोज कर लो एक तरफ सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लोग के पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या मैंने मिला है? एक वाटर होगा और दूसरा क्या होगा? सपोज कर लो सॉल्ट है। तो इसका कंसंट्रेशन भाई हाई कंसंट्रेशन होगा, पक्की बात है, हाई कंसंट्रेशन होगा। और ये कैसा कंसंट्रेशन होगा भाई? लो कंसंट्रेशन होगा। तो इस एसपीएम का काम ये होता है कि जो लो कंसंट्रेशन होता है, इट मीन्स दैट जो प्योर सॉल्वेंट होगा, इट मीन्स दैट जो बहुत लाइटली होगा वो उसको क्या करेगा? पास होने देगा। बट जो थोड़ा सा डार्क होगा, जो हाई कंसंट्रेशन होगा, उसको पास करने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? पहली बात समझ में आती है, तो इसको समझने से पहले एसपीएम मैंने बता दिया। पहले एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ये इस तरीके से कुछ बने होते हैं जो हमारे पास काम करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, आप देखो क्या करते हैं एसपीएम। देयर आर टू टाइप्स। एक तो हमारे पास होता है नेचुरल होता है, और क्या होता है? एक सिंथेटिक होता है। तो नेचुरल में क्या हो जाएगा? पिग ब्लैड्स हो जाएगा, पिग ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल में क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास पिग ब्लैडर्स हो जाएगा, और पर्चामेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्चमेंट। ब्लैडर्स हो जाएगा, BA ब्लैडर हो जाएगा। ठीक है, और सिंथेटिक वाले में, सिंथेटिक आपको याद रखना है ज़रूर से, जो कि लेबोरेटरी पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई इसका सिंथेटिक वाले में लेबोरेटरी पर्पस में भी यूज़ करते हैं। इसका नाम है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्या होगा हमारे पास? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड हो जाएगा, जिसका एग्जांपल, जिसका हमारे पास फार्मूला है Cu2FeCN6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपको अगर कहीं पूछ देता है एक लेबोरेटरी एसपीएम का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देख लो, देख लीजिए। इसको पर्चमेंट भी बोलते हैं, वी कॉल ऑल्सो पर्चमेंट। ठीक है, PERCHMENT। तो पिग ब्लैडर्स, अगर नेचुरल की बात करें तो पिग ब्लैडर्स यूज़ कर लो, या पर्चमेंट, या सिंथेटिक की बात करें तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड होगा, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक, अब हम आते हैं मुद्दे पे, पॉइंट पे आते हैं। तो एसपीएम का मीन समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में कहीं पे ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अब ऑस्मोसिस होता ही है। सपोज कर लो कि हम लोग के पास दो कंटेनर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक, मैं इस तरीके से पहले ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को। ड्रॉ करता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एसपीएम लगा हुआ है, छोटा सा मैंने लगाया हुआ है, एसपीएम लगा दिया। ठीक है,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, एक तरफ मैंने क्या लिखा हुआ है सॉल्वेंट है, एक तरफ क्या है हमारे पास है सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ क्या है सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ क्या है सॉल्यूशन है। तो ये देखा गया कि कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि सॉल्वेंट का फ्लो किसकी तरफ माइग्रेट होके जा रहा था हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ। इसका कंसंट्रेशन कैसा भाई, कंसंट्रेशन कैसा है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन कैसा है भाई हाई कंसंट्रेशन है। तो बहुत सारे डिफिनीशन बन सकते हैं। पहला डिफिनीशन क्या बोलेगा, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम the flow of solvent from low concentration to high concentration ठीक है, ये हो सकता है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, ये ऑलरेडी लो कंसंट्रेशन है, फ्रॉम टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर, बहुत छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप लोग बायो में भी, बायो वाले स्टूडेंट बायो में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट को फ्लो करना हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ये प्रोसेस क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। इज दैट क्लियर, बहुत सी इजी केस है। दूसरा हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देखो करना है कि आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो ये सॉल्वेंट क्या हो रहा है सॉल्यूशन के साइड फ्लो कर रहा है। मैं बोलूँ कि आपको ये प्रोसेस कैसे स्टॉप कर सकते हो, तो आप कॉमन सा दिमाग लगाओ कैसे आप प्रोसेस को स्टॉप करोगे। अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये धीरे धीरे और लीकेज करेगा और धीरे धीरे फ्लो करता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टॉप, मतलब ये प्रोसेस तो स्टॉप हुआ नहीं। अब आप क्या करो कि सॉल्यूशन के साइड आप प्रेशर को अप्लाई करो। जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत कर देना, क्योंकि ब्रेक कर जाएगा। बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, बहुत ही वीक होता है। अब हल्का सा प्रेशर अप्लाई करो, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये जो इधर आ रहा था ये आना बंद हो जाए। जब आना बंद होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। डिफिनीशन क्या लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, भाई देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर, क्या लिखेंगे भाई, द एक्सेस प्रेशर applied on solution side, ठीक है, the excess pressure applied on the solution side to prevent the process of osmosis through SPM is called ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लो भाई, यही बोल रहा हूँ कि अगर आप क्या कर रहे हो, हमने बोला था एक्सेस प्रेशर यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। इस वाले पे प्रेशर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से डिफिनीशन ऊपर वाले को हटाता हूँ भाई, ठीक है, नहीं हटा रहा हूँ, यहीं पे प्रेशर अप्लाई कर दे रहा हूँ। कंटेनर थोड़ा छोटा बना रहा हूँ भाई, कंटेनर को थोड़ा पीक को इसकी छोटी रख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया भाई, ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, पाई होगा, ठीक। पहला जो एक इन्वायरमेंट से लगता है वो पी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि इस प्रोसेस की वजह से स्टॉप होगा। तो बोला द एक्सेस प्रेशर ये पी प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप सॉल्यूशन के पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करोगे, ये इधर आना बंद हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। सिंपल सा केस। तो मैंने अब प्रेशर अप्लाई कर दिया, बट इतना मत कर देना कि इधर आने लगे। जब इधर आने लगेगा तो टर्म चेंज हो जाएगा, याद रखना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, याद रखना, थोड़ा सा भी एक्सेस हुआ तो इधर आना स्टार्ट कर देगा। तो इससे अब रिलेटेड ये नोट कर लीजिए आप, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे रिलेटेड अब क्या करना है हम लोगों को, कुछ पढ़ने। तो जैसे पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, पाई जो होता है वो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। देखा गया ये डिपेंड कर रहा है किस पे, सी पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। भाई किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे ही तो डिपेंड कर रहा है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तो ये एक तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एब्सोल्यूट, यही तो बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी जगह पे पाई स्क्वायर टू क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है आर इंटू टी आता है, आर इंटू टी। तो पहला एग्जांपल ये होगा भाई, पहला फार्मूला ये हो जाएगा आर इंटू टी। ये गैस कांस्टेंट वाला है, जैसे पढ़ते थे पी वी स्क्वायर टू एन आर टी पढ़ते थे। अभी इसको लेके आता हूँ भाई, पी वी स्क्वायर टू एन आर टी पढ़ते थे। तो अब सी की जगह पे वी नो दैट सी कंसंट्रेशन होता है, एम भाई क्या होता है भाई, एन होता है। देख लो एम बाई एन होता है, ओ आर और क्या लिख सकते हो, सी बाई एन लिख सकते हो। एम क्या है, मोलैरिटी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, एन हो जाता है। तो एम की जगह डिनोट करता है कि इसको कंसंट्रेशन से, तो वी कैन राइट ऑल्सो हेयर सी की जगह पे, सॉरी 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 वेट 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 वेट, सी इक्वल टू होता है क्या, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या, मोलैरिटी के टर्म में है ना, तो ओ आर और आप लिख सकते हो इसके जगह पे पाई इक्वल टू एम सी आर टी, एम आर टी भी लिख सकते हो। मोलैरिटी है या कंसंट्रेशन दोनों टर्म यूज होता है, तो यू नो वेरी वेल एम इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी होता है। ये आप जानते हो सभी लोग। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी लीटर में होता है या एम एल में होता है, अभी तो और कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज कर दो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एन बाई वी आर टी। सेकेंड फार्मूला बन गया भाई, देख लो सारे फार्मूले बनते जा रहे हैं, तो 3 फार्मूले का आपको यूज़ करना है। तो ये पहला बन गया, देखो पाई वी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर टी हो गया भाई। देखो पाई वी इक्वल टू एन आर टी यही वाला है सेम। अब इसमें से एन की जगह आप ओपन करके लिख सकते हो डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी। देख लो ठीक। तो सिंपल से केस, या तो आप, मैंने सिंपल पहले इसको लिखा जाता है, हालांकि मैंने इस वजह से बताया था कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डिपेंड करता है हमारे पास किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि दिस इज बिकॉज ये क्या है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो एक कांस्टेंट आएगा आर टी हो जाएगा, सी में हम लोग एम भी लिख सकते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एम इक्वल टू एन बाई वी होता है, एन बाई वी लिखोगे हो, एन को नंबर ऑफ मोल्स होता है, डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो आपको 3 से कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन याद रखने हैं, पहला ये, दिस वन, ये एक ये और तीसरा ये। इन तीनों पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सी के टर्म में भी आ सकता है, सी के टर्म में भी आ सकता है, एन वी के भी टर्म में आ सकता है, और डब्ल्यू बाई वी के टर्म में आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे इजी फार्मूला या तो आप ऐसे लिख जानो, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, पहला फार्मूला भाई। देखो पहला फार्मूला, दूसरा क्या होगा भाई, एन बाई वी कर दोगे, एन बाई वी की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी या एम हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा एन की जगह क्या हो जाएगा भाई, एन की जगह क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा भाई, आर इंटू टी। देख लो इजी है केस, ये नोट कर लीजिए। तो हमारे पास मैंने बता दिया ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको राइट करिए आप, बहुत इजी केस है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 3 के बेसिस पे कोई भी एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए आप, आपके पास क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में देखो क्या करना है कि आपको एक्सेस प्रेशर इतना अप्लाई करना है, जैसे मैंने ये कंटेनर बनाया था, इसमें क्या लगाया था, सपोज को यहाँ पे एसपीएम लगा दिया। ठीक है, जैसे ही हम एसपीएम यहाँ पे लगाएंगे तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये सपोज कर लो कि हमारे पास सी वाटर है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वाटर हो जाएगा। सी वाटर का मतलब समुद्र का पानी हो जाएगा। समुद्र के पानी में क्या होता है हमारे पास, एक वाटर होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट होता है। अब उस समुद्र के पानी में से वाटर को अलग करना है और सॉल्ट को अलग करना है, तो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। हम लोग क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो क्या करो, कंटेनर ले लो, एक तरफ प्योर एक लो कंसंट्रेशन होगा और एक तरफ क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। ठीक, इधर से भी प्रेशर पी लग रहा है, इधर से भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी लग रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो कि इस पर इतना एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दो, पाई इतना एक्सेस प्रेशर अप्लाई करो। पहला प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये प्रोसेस स्टॉप होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप क्या करो, इस प्रेशर को इतना एक्सेस कर दो, ज़्यादा एक्सेस नहीं करना, नहीं ब्रेकेबल हो जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, कि जो इस सॉल्यूशन में से क्या करें, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट माइग्रेट करने लगे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। इस हाई कंसंट्रेशन से अब जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें का जो वाटर होगा धीरे धीरे रिंस करके कहाँ आने लगेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ आने लगेगा, और सॉल्ट इसमें लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्ट, वाटर को हमने सॉल्ट से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इसको बोलते हैं क्या, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, बात समझ में आता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था हमारे पास, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल था, मैंने बता दिया सी वाटर का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम लोग घरों में कैंट आर ओ यूज़ करते हैं इसी के बेसिस पे काम करता है। घरों में देखोगे कैंट आर ओ पे लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है? व्हेन एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सोल्यूशन साइड, व्हेन एक्सेस प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सोल्यूशन साइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर? बात समझ में आती है? when excess pressure is applied on solution side, the flow of solvent from high concentration to low concentration through SPM is called reverse osmosis। देखो भाई कितना इजी डेफिनेशन, जैसा काम है वैसा है। इसके मैंने डेफिनेशन बता दी। द एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दो, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट क्या होगा? फ्लो हो रहा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन था टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिया, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। मैंने एग्जांपल भी आपको फॉर्मूला भी बता दिया, पाई वी इक्वल टू एनआरटी, पाई का यूज़ करते हैं हम लोग, बता दिए पाई वी इक्वल टू एनआरटी, आप जो भी यूज़ कर सकते हो। एक ये बता दिया, दूसरा पाई इक्वल टू सीआरटी। अब जैसे न्यूमेरिकल्स होगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास सिर्फ लास्ट वीडियोस बचे, लास्ट टॉपिक बचा जिसमें हम लोग बताएंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो को देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आता तो पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।